फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर में पोएम द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। तो द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट ये जो पोएम है वो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी हुई है। विलियम ब्लेक की एक पोएम हमने पढ़ी थी द डिवाइन इमेज। तो उस डिवाइन इमेज में जो पोएट था उसने 4 चीजों के बारे में बताया था, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। इन चारों के बारे में हमें विलियम ब्लेक ने उस पोएम में बताया था कि ये कैसे होती है, इनसे मतलब क्या होता है। तो सारी जो चीज है वो चारों जो वर्च्यूज है ये जो पिटी, मर्सी, पीस एंड लव, तो इन वर्च्यूज के बारे में हमें बताया था उस पोएम डिवाइन इमेज में। लेकिन ये जो पोएम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, तो ह्यूमन मीन्स होता है मानव, एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्तता, मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो इस ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पोएम के अंदर उन्हीं चारों जो वर्च्यूज थे जो द डिवाइन इमेज में बताए थे, उन्हीं वर्च्यूज का एनालिसिस इस पोएम में किया गया है, मतलब उनका विश्लेषण किया गया है। इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में एक टाइप से हमें बताया गया है कि कैसे ये जो चारों जो वर्च्यू है किस प्रकार से मतलब टिके हुए होते हैं मनुष्य के अंदर, कैसे ये चीज है वो होती है। तो उसमें तो बताया था कि जिसमें ये गुण है वो देवता के रूप में होता है, भगवान उसके अंदर निवास करते हैं। इस पोएम में बताया है कि ये जो वर्च्यू है वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये चारों गुण है वो कहाँ स्थित होते हैं। तो विलियम ब्लेक की पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। स्टार्ट करते हैं, छोटे से पोएम है। देखो, पिटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर। कि पिटी, जो पिटी होती है, दया होती है। पोएट बोलता है कि पिटी है वुड बी नो मोर, कि दया है वो नहीं हो सकती, नहीं रहती है। कहाँ पे? इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, कि यदि हम किसी को पुअर नहीं बनाते हैं, यदि हम किसी को गरीब नहीं बनाते, मीन्स यदि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता है तो दया है वो वहां पे नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गरीब होगा तो उस गरीब व्यक्ति को देख कर ही दूसरे व्यक्ति में दया का जो भाव है वो निकल के आता है। तो यदि कोई गरीब ही नहीं होगा, यदि कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं बनेगा, हम किसी को अगर गरीब नहीं बनाते हैं, हम गरीब किसी को कैसे बनाएंगे कि हम ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो इनकम अच्छी होगी तो हम अमीर बन जाएंगे, तो फिर जो दूसरे हैं जिनकी इनकम कम है वो पुअर बन जाएगा। तब बता रहा है कि यदि हम किसी को गरीब नहीं बनाते हैं तो फिर दया का जो भाव है वो नहीं निकल के आ सकता, दया वहां पे नहीं होगी यदि कोई गरीब ही नहीं होगा। एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। एंड मर्सी, जो मर्सी होती है मीन्स जो करुणा होती है, वो नो मोर कुड बी, वो भी नहीं हो सकती है, कि करुणा भी नहीं हो सकती है इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, यदि सभी वैसे ही हैप्पी होंगे जैसे कि हम हैं, यदि सभी लोग जैसे हम प्रसन्न हैं वैसे ही यदि सभी लोग प्रसन्न होते हैं, मतलब हर जगह अगर हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो करुणा वहां पे नहीं हो सकती। करुणा क्यों नहीं होगी? अगर सब खुश है, सब हैप्पी है, तो करुणा क्यों आएगी? हैप्पीनेस ही निकल के आएगी। तो अगर सभी हैप्पी है जैसे कि हम हैप्पी हैं, तो फिर करुणा है वो नहीं आ सकती। देखो, करुणा कहाँ आती है? अगर हम हैप्पी हैं तो ही हमारे अंदर से करुणा निकल के आएगी। अगर हम सैड हैं, अगर हम हैप्पी नहीं हैं, तो फिर मर्सी की फीलिंग क्यों आएगी? क्योंकि हम तो खुद ही दुखी हैं, किसी और पे क्या करुणा दिखाएंगे? लोग हम पे करुणा दिखाएंगे, हम पे जो अपनी मर्सी है वो दिखाएंगे। तब बोलता है यदि सभी लोग इतने ही खुश होंगे जितने कि हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं, तो करुणा वहां पे नहीं आ सकती है। तो इसलिए बताया है कि पिटी कहाँ पे होगी? अगर कोई व्यक्ति गरीब होगा तो ही पिटी होगी, अगर कोई सैड होगा तो मर्सी की जो फीलिंग्स है वो निकल के आएगी। 2 गुण है वो यहाँ पे आ गए हैं। आगे देखते हैं, एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज। कि एंड म्यूचुअल फियर, कि जो म्यूचुअल फियर होता है मीन्स जो आपस में जो डर होता है वो ही ब्रिंग्स मतलब लेके आता है पीस, शांति को लेके आता है। तो क्या चीज लेके आता है शांति को? जो आपस में जो डर होता है, मतलब अगर हम किसी से डरते हैं तभी हम शांत रहेंगे। अगर हमें किसी से डर ही नहीं होगा, अगर हमारे अंदर फियर ही नहीं होगा, तो हम तो अपनी जितनी भी अपने मन के अंदर होता है, जितनी भी फीलिंग्स अपनी निकल के आती है वो सारी की सारी हम शो करेंगे, लड़ाई भी करने लग जाते हैं। कई बार हम जो अपने अंदर जो क्रोध होता है, जो अपने अंदर गुस्सा होता है, वो किसी डर की वजह से हम निकाल नहीं पाते। मान लो एक बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन पेरेंट्स के डर की वजह से वो अपना गुस्सा शो नहीं करता है और वहां पे पीस है वो हो जाती है।
तब बताया है कि म्यूचुअल फेयर, कि जो म्यूचुअल फेयर जो होता है, जो आपस में डर होता है, वो शांति को लेकर के आता है। टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज, और प्यार है जो स्वार्थी जो प्यार होता है वो बढ़ता जाता है। देन क्रुएल्टी नीड्स ए स्नेयर, तब क्या होता है, जो क्रुएल्टी होती है, जो निर्दयता होती है, वो एक स्नेयर को, जाल को बुनती है, कि वहां पे जो स्वार्थी प्यार है वो स्वार्थी प्यार जब तक बढ़ता है, जब तक कि जो क्रुएल्टी होती है, जो निर्दयता होती है, वो अपने जाल को बुनती है, तभी तक स्वार्थी प्यार है वो बढ़ता जाता है। मतलब प्यार है वो बिना किसी स्वार्थ के नहीं होता है, हमेशा स्वार्थ के साथ ही किसी को लव किया जाता है, और उसके साथ में जो अपने अंदर माइंड में जो भी चीजें चलती हैं, उस लव के पीछे जो चीजें अपने माइंड में चलती है, उसको क्रुएल्टी बोला गया है। वो अपना जाल बुनती रहती है, मतलब अपने स्वार्थ को साधने में लगी हुई होती है। एंड स्प्रेड्स हिज बेट्स विद केयर, और स्प्रेड मतलब फैलाती है, हिज बेट्स होते हैं लालच को, प्रलोभन, विद केयर यानी सावधानी के साथ में, और सावधानी के साथ में उस लालच को, मतलब अपना जाल है उसको फैला करके बहुत ही सावधानी से प्रलोभन को फैलाती है, प्रलोभन देती है, हमें लालच देती है। तो कोई काम करने के लिए जो जाल बुनती है, मतलब किसी प्रकार की मतलब निर्दयता होती है, उसके साथ में एक जाल बुनती है हमें उसमें फंसाने के लिए, और तरह तरह की जो लालच है वो हमें देती रहती है ताकि हम उस जाल में हम फंस जाएं। और आजकल तो ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं पे भी देख लो, स्वार्थ के साथ में कोई काम होता है और उसमें अपने ही लोगों को उसमें फंसाया जाता है। He sits down with holy fear and waters the ground with tears, कि he sits वो बैठ जाता है डाउन नीचे with holy fear, कि होली फियर से, होली फियर पवित्र डर, पवित्र डर किसका होता है, भगवान का। तो बताया है कि वो पवित्र डर से यानी भगवान के भय से वो व्यक्ति नीचे बैठ जाता है, क्योंकि जब इतना सारा काम हो जाता है, क्रुएल्टी होती है, जाल बुनता है, सारी चीजें होती है, तो बाद में भगवान है वो अपने जो असली रूप है, अपना प्रकोप है वो दिखाते हैं, तो उस भगवान के डर से वो व्यक्ति नीचे बैठ जाता है। एंड वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स, और अपने आंसुओं से ग्राउंड को, मतलब जमीन को, वाटर्स मतलब सींचना, पानी देना, तो अपने आंसुओं से वो जमीन को सींचता है, क्योंकि बाद में उसे अपनी जो गलती होती है वो रियलाइज हो जाती है कि हम किस प्रकार से जाल फैला रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो डिवाइन इमेज था उसमें बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये चारों चीज है तो वो डिवाइनिटी को प्राप्त कर लेता है, वो एक तरीके से देवत्व को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर उसके पास में होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति क्रुएल्टी रखता है, अगर वो जाल बुनता है, लोगों को फंसाता है, अपने स्वार्थ सिद्ध करता है, तो भगवान है वो अपना जो भगवान है वो उसको सजा देते हैं, उसको पनिश करते हैं, तो भगवान के डर से वो नीचे बैठ जाता है। मतलब जब उसको गॉड का डर लगेगा तो वो उन गलत काम को नहीं करेगा, और फिर अपने आंसू से जमीन को वो सींचता है। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट्स अंडरनीथ हिज फुट, देन फिर क्या होता है, तब जो ह्यूमिलिटी होती है, ह्यूमिलिटी होता है विनयशीलता, टेक्स इट्स रूट, कि जो इट्स रूट मतलब अपनी जो जड़ें हैं उनको टेक्स होता है जमा लेना, ले लेना, अंडरनीथ हिज फुट, कि तो विनयशीलता है वो अपनी जड़ों को उसके जो पैर हैं, मतलब गॉड के जो पैर हैं उनके नीचे जमाती है। जो विनयशीलता है वो अपनी जड़ है वो गॉड के पैरों के नीचे जमाती है, मतलब तब उसमें विनयशीलता निकल के आ जाती है, ह्यूमिलिटी है वो उसके अंदर से निकल के आ जाती है, एकदम से व्यक्ति है वो विनम्र होना सीख लेता है। सून स्प्रेड्स द डिस्मल शेड ऑफ मिस्ट्री और हिज हेड, कि सून शीघ्र ही, स्प्रेड्स यानी फैलती है, द डिस्मल शेड, डिस्मल होता है उदासी से भरी हुई जो शेड यानी छाया, कि शीघ्र ही उसके ऊपर सैडनेस से भरी हुई, उदासी से या दुखद छाया है वो उसके ऊपर से फैलती है, वहां पे जो दुखद छाया है वो फैलती है। और मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य वाली, और हिज हेड उसके ऊपर से, उसके सर के ऊपर से जो मिस्ट्री की, रहस्य की जो दुखद छाया है वो उसके ऊपर फैलती है, मतलब जो मिस्ट्री जो होती है वो उसको कवर कर लेती है, वो जो रहस्य है वो उसको कवर कर लेता है, सिर सहित उसको ढक देता है। और ये जो मिस्ट्री है वो एक तरीके से रिलीजन के लिए आया है, रिलीजन मीन्स जो धर्म है, धर्म को यहाँ मिस्ट्री है वो शो कर रहा है कि उसके बारे में धर्म है वो उसको कवर कर लेता है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री, और उसके बाद में जो कैटरपिलर होते हैं, कैटरपिलर मतलब जो इल्ली होती है, जो छोटे जो जीव होते हैं, फ्लाई यानी मक्खी, तो उसके ऊपर जो इल्ली और जो मक्खी होती है वो उस मिस्ट्री के ऊपर, उस रहस्य के ऊपर अपना भोजन बनाती है। मतलब व्यक्ति का जो धर्म है वो ही एक व्यक्ति का सहारा बनता है, धर्म के आधार पे ही, धर्म पे डिपेंड होकर ही एक व्यक्ति है वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है, अपने आप को बनाए रख सकता है।
and it bears the fruit of deceit, ready and sweet to eat. And it bears, और उसको सहना होता है, bear मीन्स सहन करना पड़ता है, the fruit of deceit, deceit होता है धोखाधड़ी, तो उसको धोखेबाजी का, धोखाधड़ी का जो फल है उसको बियर करना पड़ता है, उसको सहन करना पड़ता है उस धोखाधड़ी के फल को, जो कि रेडी होता है मीन्स कलर उसका लाल होता है, एंड स्वीट टू इट, और खाने में जो स्वीट होता है मधुर होता है, उस धोखाधड़ी के फ्रूट को उसे सहन करना पड़ता है, उसका जो मतलब जो तकलीफ होती है उसको उसे सहन करना पड़ता है। इन द रेवेन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट सैड, कि एंड द रेवेन, रेवेन मीन्स जो कौवा होता है, क्रो होता है, हिज नेस्ट अपना जो घोंसला, हैज मेड वो बना चुका होता है, कि उस धोखाधड़ी का फल जहाँ पे लगा हुआ होता है उसकी थिकेस्ट सैड में, मतलब उसकी घनी छांव के अंदर जो कौवा है मीन्स जो शैतान है वो अपने घोंसले को बना चुका होता है, मतलब मनुष्य को धोखे के अंदर फंसा कर, धोखे के अंदर व्यक्ति को फंसा लेता है और उसको शैतान का शिकार बना देता है, अर्थात उसका जो डिजास्टर है उसके ऊपर पड़ जाते हैं। तो ये जो डिसीट ऑफ फ्रूट है, फ्रूट ऑफ डिसीट जो वर्ड आया है यहाँ पे देखो एक तरीके से एक स्टोरी को शो करता है, ये बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल में ये स्टोरी मेंशन की हुई है एडम और ईव को लेकर के। तो इसमें बताया है कि बाइबल जो एक ग्रंथ है ईसाइयों का, तो उसके अंदर बताया है कि जो स्वर्ग होता है मीन्स स्वर्ग के अंदर एक बहुत अच्छा सा पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट लगे हुए हैं, लेकिन उन फ्रूट सुंदर होने के बावजूद भी मधुर होने के, स्वीट होने के बावजूद भी गॉड ने क्या बोल रखा है कि उस फ्रूट को कोई नहीं खाएगा। बहुत सुंदर वृक्ष है, लोगों को वो लालायित करता है, लोगों को वो फंसाता है, उनको लालच देता है एक तरीके से उन फ्रूट्स की तरफ, लेकिन गॉड ने बोला है कि उनको टच भी नहीं करना, आपको खाना नहीं है उसको, चाहे वो सुंदर हो, स्वीट हो, कुछ भी हो। लेकिन होता क्या है, जो ईव होती है, एडम और ईव, आपने सुना होगा कि पृथ्वी पे आने वाले सबसे पहले आने वाले एडम और ईव ही थे। तो ईव है वो जिद करती है कि मुझे उस फ्रूट को खाना है, एडम है वो बार बार मना करता है कि नहीं, गॉड ने मना किया है, हमें नहीं खाना, लेकिन ईव बोलती है कि मुझे उस फ्रूट को खाना है, और वो जानबूझकर एडम की, गॉड की बातों को इग्नोर करके वो उस फ्रूट को खा लेती है और साथ में एडम को भी खिला देती है। तो फिर गॉड क्या करता है, उसको पनिशमेंट के रूप में स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पे भेज देते हैं, और उसको पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो डिजास्टर होती है, जितनी भी विपत्तियां होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उनको उन्हें सहन करना पड़ता है, और स्वर्ग के जो सुख होते हैं वो इनसे छीन दिए जाते हैं। तो ये बताया है कि जो फ्रूट देखने में लाल होता है, खाने में स्वीट होता है, उस धोखाधड़ी के फ्रूट को तुम्हें उसको सहन करना पड़ता है, उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। और जो काला जो कौवा मतलब जो शैतान होता है, वो उसकी थिकेस्ट शेड में, मतलब उसकी जो घनी छांव है उसमें अपना घोंसला बना चुका होता है, उस व्यक्ति को धोखे में फंसा चुका होता है, शैतान का शिकार बना देता है, और लास्ट में उसको विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी शोड थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री, कि द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, कि जो अर्थ के मतलब जो पृथ्वी के और समुद्र के जो देवता हैं, शोट मतलब खोजना, नेचर प्रकृति के अंदर, टू फाइंड प्राप्त करने के लिए, दिस ट्री उस वृक्ष को, जिस वृक्ष की बात ऊपर बताई गई है कि प्रकृति में से उस वृक्ष को खोजने के लिए अर्थ और सी के गॉड ने भी कोशिश करी है, मतलब उन्होंने भी उसको खोजा है। तो पृथ्वी और समुद्र के देवता ने भी प्रकृति में से, नेचर में से इस वृक्ष को वो खोजने की उन्होंने कोशिश करी है, बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वेन, लेकिन उनकी जो सर्च है, उनकी जो खोज है वो सारी की सारी वेन हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, मतलब वो खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ये जो ग्रोज मतलब उत्पन्न हो जाना, तो ये उत्पन्न कहाँ होता है, ह्यूमन ब्रेन में, कि ये मानव मस्तिष्क के अंदर ही ये उगता है, मानव की ही कल्पना इसमें उस वृक्ष को लेकर के बताई गई है कि ये वृक्ष है जिसको अर्थ और सी के गॉड है वो ढूंढती है प्रकृति में से कि कहाँ वो पेड़ है, लेकिन सारी जो उनकी सर्च है, खोज है, वो सारी व्यर्थ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन जो मानव मस्तिष्क है उसकी उपज इसको बताया गया है, ये वृक्ष है वो मनुष्य के मस्तिष्क में ही निकल के आता है, क्योंकि जो प्रकृति होती है वो कभी भी विनाशकारी नहीं होती, प्रकृति कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देती है, कभी किसी को डिजास्टर नहीं देती है, प्रॉब्लम्स नहीं देती है, प्रकृति कभी किसी को परेशानी नहीं देती, लेकिन ये जो विनाश है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, मनुष्य का मस्तिष्क ही विनाशकारी होता है। तो इस प्रकार से इस पोएम में, ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पोएम में विलियम ब्लेक ने इतनी सारी बातें, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं बोल सकती हूँ कि इसने हमें बताई है हमें कैसा बनना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए,
हमें पवित्र चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए और ये जो लालच है दुनिया के उनकी तरफ हमें नहीं फंसना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे पोएम आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है देन चैनल को प्लीज आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर भी कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।